हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं 3D डायग्राम फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की 3D डायग्राम बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या कुछ सेट ऑफ रेज हैं, उन रेज के बारे में पहले हमें जानना होगा। पहली रे क्या कहती है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरे में क्या है, अगर एक लाइट फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। तीसरे में क्या करें, अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगी। अगर एक लाइट आके पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ही ये वापस लौटेगी। तो ये 4 रेज हैं हमारे पास इन टोटल। इन 4 में से किसी भी 2 का यूज करके हम लोग आसानी से रे डायग्राम बना सकते हैं। उनके मिरर में पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी पे होगा तो रेस आएंगी पैरेलल। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला है रेस को। तो एक रे मेरे पास ये आई, अगर ये पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी। सिमिलरली दूसरी रे ये आई, अगर पैरेलल आई तो अगेन इट विल पास थ्रू फोकस। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि एट फोकस, तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट फोकस। नेचर क्या होगा, जब भी लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है वहां पे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल लाइन इन्वर्टेड होगी, और इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा हम लोग उसको डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करके मीट कराएंगे, तब इमेज जो बनेगी दैट विल बी द वर्चुअल इमेज। क्लियर है। इस बात पे ध्यान देते हुए हम लोग रियल और वर्चुअल के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा, इसलिए जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा है, फिर से वही 2 लाइट रे का यूज करना है। एक हमने डाली पैरेलल, पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी। दूसरी हमने डाली फोकस से, तो फोकस के थ्रू आई तो पैरेलल हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे हो गया। जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज विल बी फॉर्मिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर की बात करें तो देखिएगा फिर से एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। एक्चुअल इंटरसेक्शन में हमेशा इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड। साइज की बात करें सकते इसके कंपैरिजन में ये वाली जो इमेज बनेगी दैट विल बी स्मॉल इन साइज, यानी कि वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश्ड। थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, फिर से वही काम कर रहा है। एक लाइट को पैरेलल डाला तो फोकस से चली गई, एक को फोकस से डाला तो पैरेलल हो गई। तो इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे हुआ, दिस इमेज विल बी अगेन फॉर्मिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। फिर नेचर की बात करते हैं तो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज विल बी सेम। टॉकिंग अबाउट द अदर केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एक लाइट को हमने पैरेलल डाला तो फोकस से गई, दूसरी हमने फोकस से डाली तो पैरेलल हो गई। तो इंटरसेक्शन देखें कहां पे हो रहा है, तो इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो बन रही है दैट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करेंगे तो कंपैरिजन बेसिस पे ये क्या है, बड़ी है, बड़ी के लिए वर्ड यूज करेंगे मैग्नीफाइड। अगले केस में क्या करता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो फिर क्या होगा, एक लाइट को पैरेलल डाला, पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी। दूसरी मैंने यहाँ पे पोल पे डाला है, तो पोल पे जब भी डालेंगे तो क्या होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लाइट लौटेगी। तो ये पोल पे गई तो यहाँ से वापस लौट गई, तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। ठीक बता दी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। एज अ रिजल्ट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें, देखो अगर यहाँ पे मीट कर जाती तो इतनी बड़ी बनती, और आगे मीट करती तो इतनी बड़ी बनती। इमेज बन गई इंफिनिटी पे, तो इमेज का जो साइज होगा दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड। अगले की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या करा है, फोकस और पोल के बीच में रखा। एक लाइट को पैरेलल डाला तो फोकस से गई, एक पोल पे डाला तो क्या हुआ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लाइट से लौटी। अब क्योंकि ये लौट रही है तो नेचर के डाइवर्जिंग तो मीट तो करेगी नहीं। तो मीट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट होगा जहां पे लगेगा, ये इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे इसकी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। जो इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही, इसलिए पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर की बात करते हैं, क्योंकि अब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, हम लोग ने इसको मीट कराया है बाय प्रोड्यूसिंग द रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअली डायरेक्ट। साइज की बात करते हैं तो कंपैरिजन बेसिस पे अगेन द साइज विल बी मैग्नीफाइड।